Good morning, students. I am Dr. Loni Lukwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल चार्जेस, औपचारिक आवेश, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स पेपर सेकंड के अंतर्गत आता है। अब फॉर्मल चार्जेस क्या होते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल में जो परमाणु उपस्थित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स द्वारा घिरे रहते हैं। इस अणु में यदि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स को हम जोड़ते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, आवेश आ जाते हैं, पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाते हैं और ऋणावेश और धनावेश। इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो दोनों स्थितियों में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं, आंशिक आ जाते हैं, ऋणावेश और धनावेश। तो ये जो आवेश आते हैं यही औपचारिक आवेश या फॉर्मल चार्जेस कहलाते हैं। अब इसी तरह किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल या आयन के सारे परमाणुओं के फॉर्मल चार्जेस जितने होते हैं, फॉर्मल आवेश होते हैं, उनका योग उस अणु या आयन पर विद्यमान कुल आवेश के बराबर होता है। जैसे उसको किसी फॉर्मूले से हम बता सकते हैं फॉर्मल चार्जेस क्या होते हैं। उदासीन परमाणु के संयोजकता कोश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब वैलेंस शेल जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका नंबर, माइनस अबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मीन्स अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें, उसकी संख्या, प्लस बंधों की संख्या, सहसंयोजी या कोई भी बंध उपस्थित है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बंधों की संख्या। जैसे हमें एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ आएगा। जैसे NH4 अमोनियम है। अब इसमें अगर हम हाइड्रोजन एटम को देखें, हाइड्रोजन परमाणु को देखें, तो वैलेंस शेल में हाइड्रोजन के आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, 1। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें 0 हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच, 1। तो फॉर्मल चार्जेस कितने हो जाएगा, 1। यहाँ पहले क्या होगा, वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, हाइड्रोजन में 1 है तो 1, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 0 है तो 0 प्लस 1, क्योंकि यहाँ बॉन्ड की संख्या कितनी 1 है तो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ जो है फॉर्मल चार्जेस हो जाएंगे 0। अब नाइट्रोजन के लिए हम देखें तो वैलेंस शेल जो नाइट्रोजन का होता है आप जानते हैं उसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा। अनशेयर्ड या नॉन बॉन्डिंग 0 है इलेक्ट्रॉन्स, और सहसंयोजी बंध कितने थे अमोनियम में, N के साथ 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो यहाँ 4 हो जाएंगे। तो 5 माइनस 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 4 हुआ, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। इसलिए पूरी स्पीसीज पे अगर हम आवेश देखें तो +1 प्लस 4 इंटू 0, तो कितना होगा, 4 इंटू 0 0, तो +1। इसलिए अमोनियम पे जो है एक प्लस चार्ज पाया जाता है NH4 प्लस। तो ये क्लियर हो गया। फॉर्मूले से जब हम या एग्जाम्पल से हम देखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मल चार्जेस को, औपचारिक आवेशों को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे CH3CH2। ये है इथाइल रेडिकल या एथिल रेडिकल। CH3CH2 मीन्स C2H5। अब यहाँ जो CH कार्बन है इस पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। पहले हम प्रत्येक हाइड्रोजन एटम के लिए देखेंगे। तो जैसा कि पहले देखा था हाइड्रोजन में कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ नॉन अनपेयर्ड या अबंधी जो इलेक्ट्रॉन है 0, और बॉन्ड कितना है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच 1, तो +1 आएगा। तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
ये +1 है तो यहाँ +1 रहेगा, 0 + 1 तो 1 - 1 = 0, तो फॉर्मल चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन पे 0। और अगर इस कार्बन का देखें, CH2 वाला कार्बन जो है, तो इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन पे होते हैं 4, नॉन बॉन्डिंग अब यहाँ कितना है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये अबंधी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है नॉन बॉन्डिंग, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स है 1, 2 एंड 3, तो ये 3 बॉन्ड्स है, तो हो जाएगा 4 - 2 + 3, 2 + 3 = 5, 5 - 4 = -1। तो ये जो स्पीसीज है इस पे जो है चार्ज आ जाता है -1। तो ये क्लियर हो गया। अब वो CH3 वाले कार्बन के लिए हम देखें, वो CH2 वाला कार्बन था, तो कार्बन पे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 0, और CH3 चारों तरफ से चारों बॉन्ड से घिरा हुआ है, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इज 4। तो फॉर्मूला हो जाएगा 4 - 0 + 4, तो क्या हुआ, 4 - 4 = 0। तो यहाँ CH3 पे कोई चार्ज नहीं होगा, परंतु CH2 का हमने चार्ज निकाला था -1 आ रहा था, तो पूरी स्पीसीज का हम जो चार्ज देखेंगे, आवेश देखेंगे, तो कितना होगा, 5 × 0 तो 0 + 1 × -1 तो -1 + 1 × 0 0 हाइड्रोजन का, तो इस तरह से ये -1 हुआ, इसलिए CH3 CH2 पर जो है एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, वही इसका फॉर्मल चार्ज कहलाएगा। एक ऋणावेश CH3 CH2 पे प्रेजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कार्बीन। कार्बीन रेडिकल है, इस पे एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। ये इसका फॉर्मूला है HCH एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट। अब हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो जैसे पहले भी देखा है, 1 वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 होगा, प्लस बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन के बीच 1 है तो +1, तो 1 - 1 = 0, तो यहाँ इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब हम कार्बन एटम के लिए देखें तो कार्बन में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और यहाँ पे अबंधी इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो ये 2 प्रेजेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड्स है 1 और 2, तो उनका भी नंबर हो जाएगा 2। तो अगर हम फॉर्मूले में रखें तो 4 - 2 + 2 मीन्स 4, तो 4 - 4 कितना हुआ, 0। इट मीन्स यहाँ 0 है, इस पे कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा, कोई भी फॉर्मल चार्ज जो प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसकी जो पूरी स्पीसीज है उस पे फॉर्मल जो चार्जेस हैं वो 0 हो जाएंगे, इसलिए ये जो है एक न्यूट्रल स्पीसीज है CH2, और ये कार्बन जो है न्यूट्रल होती है, और इसका फॉर्मूला CH2 और ये लोन पेयर इस तरह ही लिखा जाता है। तो जितने हम ज़्यादा एग्जाम्पल हम समझेंगे इनके, उतना हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल और देख सकते हैं, कैलकुलेट द, ये इसके क्वेश्चंस आते हैं आपको छोटे छोटे, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम इन SO3। SO3 मीन सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब सल्फर ट्राई ऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सल्फर के पास 2 कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप पढ़ चुके हैं, उपसह संयोजी बंध, और कोवेलेंट मीन संयोजी बंध। उपसह संयोजी बंध क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो इसको डोनेट कर देता है, और एक एटम डोनर कहलाता है, दाता, और दूसरा कहलाता है एक्सेप्टर या रिसीवर या ग्राही। तो ये दोनों के वो काम आता है और दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं और उसको एरो से दर्शाया जाता है, वो कहलाता है कोऑर्डिनेट या उपसह संयोजी बंध। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, दो इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग हो रही है, और ये बॉन्ड को ये लाइन से शो करते हैं। अब हम इसमें जब चार्ज निकालेंगे
तो पहले हम देखते हैं फॉर्मल चार्जेस ऑन सल्फर एटम। फॉर्मल आवेश जो है वो सल्फर एटम, सल्फर परमाणु के लिए, तो पहले वैलेंस शेल में इसके इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो 6 लिखेंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, 0। और बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ 6 - 4 इज इक्वल टू 2 +2, तो इस पे होगा +2 सल्फर पे। अब नेक्स्ट हम ऑक्सीजन पे अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन इसमें 3 तरह की है, A B C। तो पहले ऑन ऑक्सीजन A 6 इलेक्ट्रॉन्स -6 + 1 होगा इसमें, तो कितना हो गया, उसी हिसाब से लिखेंगे। ये ये ऑक्सीजन है, इस पे A की बॉन्ड है ये वाला, तो +1 आएगा इसलिए। तो इसमें ये जो है सल्फर इसको डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन पेयर 2, और बाकी जो इसके 6 इलेक्ट्रॉन है वो अनशेयर्ड है, 2 2 2, इसलिए यहाँ 6 आएगा। 6 जो है नॉन बॉन्डिंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 - 6 + 1, 6 + 1 7 हो जाएगा, तो 6 - 7 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ चार्ज आएगा ऑक्सीजन ए पे -1। पर ऑक्सीजन जो बी है, ऑक्सीजन ए और सी ये दोनों तो इक्वल है, तो इन दोनों पे -1 चार्जेस आ रहे हैं। यहाँ -1 है और यहाँ भी -1 है। पर ऑक्सीजन बी वाला जो है, ये वाला ऑक्सीजन जो है, इसके लिए हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब 6 की जगह कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि 2 ये यहाँ यूटिलाइज हो गए, और बॉन्ड भी जगह 1 की जगह यहाँ 2 हो जाएंगे। ये दो जो है सहसंयोजी बंध उपस्थित है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो +2 हो जाएगा। तो 4 + 2 इज इक्वल टू 6, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका फॉर्मल चार्ज जो है 0 हो जाएगा, औपचारिक या फॉर्मल आवेश जो है 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है सभी पे अलग अलग हम इसके फॉर्मल चार्जेस निकाल सकते हैं। तो जितने आप ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसमें देखेंगे और उनको कैलकुलेट करेंगे तो उस हिसाब से आप इसको बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम इन PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये इसका स्ट्रक्चर है PCl5। तो फॉर्मल चार्ज पहले फॉस्फोरस पे देखेंगे। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0। अब बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो +5 हो जाएगा, तो 5 - 5 0, तो इस पे फॉस्फोरस पे चार्ज आ जाएगा 0। फॉर्मल चार्ज ऑन ईच क्लोरीन एटम, 5 क्लोरीन एटम है, क्लोरो ग्रुप है, तो क्लोरीन के आप जानते हैं कितना होता है, 7 आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, 17 ऐसे निकालते हैं, 17 एटॉमिक नंबर है, 287। तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, माइनस अब एक इलेक्ट्रॉन इसके फॉस्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो 7 में से कितने बच गए, 6, तो 6 क्या हो गए, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग, तो यहाँ 6 हो जाएगा। और बॉन्ड कितना है फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच, 1, तो +1 हो जाएगा। क्लियर, 6 + 1 7 हो जाएगा, तो 7 - 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दोनों सारी जो क्लोरीन है सब पे जो है सिमिलर होगा चार्ज 0, तो और फास्फोरस पे भी 0 होगा, तो दोनों के फॉर्मल चार्जेस जो है 0 है, मीन्स कुछ कोई भी इन पे आवेश नहीं पाया जाता PCl5 पे। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है हम फॉर्मल चार्जेस निकाल सकते हैं। कार्बोनियम और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं, कार्बोनियम आयन का भी दे रखा है, जैसे यहाँ इसमें कार्बन एटम का हम देखेंगे, तो कार्बन एटम जो है उसमें आप जानते हैं कार्बोकेटायन ये है CH3+, तो कार्बन जो एटम है उस पे 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स,
और यहाँ पे 0 जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड कितने पाए जा रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ +3 होगा, तो 0 + 3 3, तो 4 - 3 इज इक्वल टू -1 +1 सॉरी। तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो ये जो CH3 जो है मिथाइल है ये, तो इस पे प्लस चार्ज होता है, CH3 यहाँ प्लस से, क्योंकि कार्बोकेटायन है या कार्बोनियम आयन है, तो इस पे एक प्लस चार्ज पाया जाता है। तो इस तरह से जो है हम एग्जाम्पल देखेंगे और फॉर्मल चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और फॉर्मूला हम बता चुके हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट, कोई भी बॉन्ड हो सकता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट उसके आसपास जिससे भी वो बॉन्डेड है उनकी संख्या बंधों की यहाँ लिखनी है। तो हम फॉर्मूले में रख के एक एक एलिमेंट का और फिर कंप्लीट कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज ये आपका पूरी यूनिट जो है कंप्लीट हो गई। थैंक यू।